तो भाजपा को छोड़ने वाले हैं सर? नहीं, ये मैंने अब बता दिया, अब आप लिख देना, लेट मी प्लीज भाजपा में मेरा क्लियर सवाल का जवाब ही है। 2 तारीख को आई विल नॉट से विच यू वांट टू। तरीका थोड़ा आप मेरे से ये करवाना चाहते हो, मैं क्या करूंगा? जी नहीं, मैं नहीं कह सकता। आप बीजेपी के आदमी है क्या? लेकिन आज भी गरीबी है, आज भी भुखमरी है, बेरोजगारी और बड़ी है। 100-200 बच्चे विदेशों में जाने की फिराक में है। ये गरीबी का संकेत है। मैं अपने काम गिनवाता हूँ और वो 5% काम गिनवा दे मेरे मुकाबले में, कुछ किया ही नहीं। मैंने बता दिया कि हम राजनीति से ऊपर उठ के जो ज्वलंत समस्याएं देश की आज़ादी से पहले थी और आज भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि उस पर काम नहीं हुआ, हर सरकार ने काम किया, लेकिन आज भी गरीबी है, आज भी भुखमरी है, आज भी बेरोजगारी और बड़ी है। बेरोजगारी की समस्या ये है कि हमारे सैकड़ों बच्चे हर गांव से, एक गांव से 100-200 बच्चे विदेशों में जाने की फिराक में हैं। ये गरीबी का संकेत है कि हम यहाँ रहे, खेती पे निर्भर रह के हम अपनी आजीविका पूरे रूप से कमा नहीं सकेंगे। और भी अनेक भ्रष्टाचार की बात है। ये बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको नए रूप से देख के और नए समाधान के लिए हम कुछ सोच रहे हैं। कुछ बुद्धिजीवी साथियों की, कुछ अर्थशास्त्रियों की, कुछ जिन्होंने राजनीतिक जीवन का भी बड़ा लंबा अनुभव है, ऐसे लोगों से हमने संपर्क बनाया है और हमारे को उम्मीद है कि इस संपर्क के माध्यम से कुछ नई चीज़ें हम सामाजिक रूप से लोगों में फ्लोट करेंगे और हो सकता है उनमें से कोई ऐसे समाधान आ जाएं और उनका क्रियान्वयन हो तो सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और जैसे मैंने कहा कि आर्थिक व्यवस्था में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था भी, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था भी बदलती हैं अगर आर्थिक व्यवस्था में हम ठीक रूप से उभरना लगे। और जो देश की 70% आबादी आज भी अपने जो विशेष उनकी आर्थिक स्थिति है उसमें वो संपन्नता की बात छोड़ो, अभी भी गरीबी में फंसे हुए लोग हैं, उनको भी उससे निकालना है। चाहे किसान की खेती की बात हो और चाहे मेहनत करने वाला जो भी साथी है उसकी बात हो। चौधरी साहब, अभी पूरे हरियाणा प्रदेश में आप भ्रमण कर रहे हो, पुराने साथियों से मिल रहे हो, कौन से वो दौलत मुद्दे हैं जो आज प्रदेश की जनता को जरूरत है और वो उनको समझा रहे हो? और एक तो आप इसमें प्रदेश शब्द को काट दो। जी सर। मैं आई एम टॉकिंग ऑफ द कंट्री एज ए होल। जी सर। ये सिर्फ हमारे हरियाणा तक सीमित नहीं, लेकिन कुछ हरियाणा के भी मुद्दे हैं और मैंने अभी जिनकी व्याख्या की है हरियाणा के संदर्भ में भी मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको भी एक नया रूप देने की ज़रूरत है। उसके लिए भी हम वहाँ अपने विचारों, अपने कुछ लोगों से विचार इकट्ठे किए हैं, उनको भी बताएंगे कि स्वास्थ्य सेवाएं आखिरी बैठा हुआ गांव में, छोटे से छोटे गांव में उसको वो सुविधा कैसे मिले जो कि एक बड़े शहर में किसी को मिल सकती है। इसी प्रकार से शिक्षा का जो स्तर है वो कोई कुछ कहे, आज भी शहर, गांव और मेट्रोपॉलिटन सिटी तीनों में फर्क है। तो उस शिक्षा की पद्धति में एक साधारण परिवार के गांव में रहने वाले बच्चे को भी क्या ऐसी शिक्षा का प्रबंधन हो सकता है जिससे उसको ये लगे कि मैं अगर दिल्ली में पढ़ता तो शायद यही शिक्षा मुझे वहाँ भी मिलती। तो ये भी एक विषय है। चौधरी, देश में रोजगार की बात नहीं हो रही, स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही, इंडिया वर्सेस भारत की बात हो रही है, पूरे देश को इस मुद्दे में उलझा रखा, आप क्या कहें? मैंने आज, अगर आप तो पत्रकार हैं, सारे जर्नलिस्ट हैं, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने एग्जैक्टली यही बात कही है कि इसी G20 में कि जो ज्वलंत समस्याएं हैं दुनिया की, उसमें और भी चीज़ें हैं जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस है और हैं, ये उन्होंने कहा कि इन सारी चीज़ों की, इन समस्याओं के लिए नए समाधान की ज़रूरत है। तो मैं ये कहता हूँ कि नेशनली और यूनिवर्सली समस्या खड़ी है वहीं और उन्हीं का जिक्र है और इसीलिए
जैसे इन्होंने कहा हरियाणा में हो सकता है वो समस्या छोटे रूप में हो, दुनिया के रूप में उसका बड़ा रूप भी हो सकता है। दुष्यंत चौटाला राजस्थान में जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि यहाँ बेरोजगारी बहुत है और रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे, इसमें आप क्या कुछ कहोगे? देखिए, दुष्यंत चौटाला तो अपना खेल है, उनका खेलने दो। वो तो एक ही काम पे लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह हमारा अलायंस कंटिन्यू कर जाए और राजस्थान में ये दिखा देंगे कि हम बड़े स्तर पे लड़ रहे हैं और शायद बीजेपी राजस्थान में हमारे को देख के ये लगे कि चलो इनको हरियाणा में भी कंटिन्यू कराओ। ये है उनकी पॉलिटिकल बात है, उसका कोई आधार नहीं है उस बात का। मैंने खुल के बोला अभी 4 दिन पहले भी, आज भी मैं आई स्टिल रिपीट कि मैं अपने काम गिनवाता हूँ और वो 5% काम गिनवा दे मेरे मुकाबले में तो मैं मान जाऊंगा कि इसने काम किया है। कुछ किया ही नहीं। चौधरी साहब, जैसे आपने संबोधन में भी बोला कि जो आपके कार्यकर्ता हैं, कोई चर्चाएं भी चल रही हैं कि कोई नई पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं, नई पार्टी खड़ी कर सकते हैं, सर उसको लेकर सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने यही कहा उनको, साथियों को भी मैंने कहा आपका कहना, कोई कहे बीजेपी में रहो, कोई कहे कांग्रेस में चले जाओ, ये रहने का ये मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में हम अपने आप को कमज़ोर फील करने लगे। मैंने उनको ये कहा कि 2 तारीख का जो हमारा कार्यक्रम होगा उसमें एक शक्ति के रूप में हमारे साथी उभर के आएंगे, फिर राजनीतिक दल कहेंगे आपको कि यार बात करो, हमारी तरफ आ जाए, कोई कहेगा अरे बात करो, हम यही रहे। तो भाजपा को छोड़ने वाले हैं सर? नहीं, ये मैंने अब बता दिया, अब आप लिख देना जो ये क्या दबाव की एक मिनट पंकज जी, लेट मी जी 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 स्पीक। प्लीज। मैंने वही कहा जो मैं बोल रहा हूँ जी। कि जब एक शक्ति के रूप में हम 2 तारीख को उभरेंगे तो वही राजनीतिक दल जिनके बारे में आज हमारे साथी कहते हैं वही कहेंगे कि हमारी बात कराओ, वह दूसरा कहेगा यहीं रहो, वीरेंद्र सिंह तो यहीं ठीक है। सर क्लियर सवाल है मेरा, भाजपा में मेरा क्लियर सवाल का जवाब ये है 2 तारीख को आई विल नॉट से व्हिच यू वांट टू बी। चौधरी साहब, दबाव की राजनीति ये कोई तरीका थोड़ा है? आप मेरे से ये करवाना चाहते हो, मैं क्या करूंगा? जी जी, नहीं, मैं नहीं कह सकता। कोई बात नहीं सर। क्या दबाव की राजनीति है? कोई बात नहीं। दबाव की राजनीति है कौन सी? ये जो हम दबाव की नहीं, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ माय डियर। 52 साल से राजनीति में हूँ। मेरे को पता है कि मेरे को अब जैसे ये पूछ रहे हैं 77 years में he wants a clear reply from me. He is a journalist. He should understand whatever I am saying. Let him explain in his own way. मैं कैसे कह दूंगा ये? इसीलिए कोई दबाव नहीं है, एक मेरी सोच है। हो सकता है वो क्लिक कर जाए तो समाज का भी भला हो जाए, सिस्टम का भी हो जाए। आपने कुछ चर्चित चेहरों के नाम लिए जो आज देश में पॉपुलर हैं कहीं ना कहीं, वो सभी चेहरों को आप लेके आएंगे अपनी रैली के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक संगठन तो खड़ा होगा जो आपकी विचारधारा से सहमत होगा ना। वो लोग राजनीति से ऊपर उठे हुए लोग हैं। जैसे मैंने सोमपाल शास्त्री जी का नाम लिया, वो अच्छा कृषि पे उनका ज्ञान है। देवेंद्र शर्मा हैं, वो तो कहते मैं राजनीतिक मंच पे मैं तो आता ही नहीं। तो ये ऐसे लोग हैं जो बात वो करेंगे जो पॉलिटिक्स से ऊपर की होगी। और जैसे जगमीत बराड़ हैं, एक्स MP हैं, बड़े प्रोमिनेंट लीडर हैं अकाली दल के, आज भी कांग्रेस में भी रहे हैं। उनको भी मैंने कहा, मेरे को पता है वो बात करेगा तो ऊपर की करेगा। और जैसे मैंने चंद्रशेखर जी का नाम लिया, ये सारी जो विभूतियाँ हैं इनको हमने इसलिए बुलाया है कि हमारी सोच को आप लोगों में ये देखो कि आपके कहने से क्या उसके रिएक्शन होते हैं। पॉलिटिकल भाषा में नहीं वो बात करेंगे, वो एक नई बात के लिए कि रिफॉर्म के लिए कि समाधान नए तरीके के कौन से हों पुरानी समस्याओं के। बेसिक बात ये तो कॉन्क्लेव लगा दो या सम्मेलन लगा दो, रैली शब्द तो ऐसा है कि उसमें तो आप भी ये भी मेरे जानकार भी ना हो। मैंने कोशिश ये की है, इसमें कितने लोग आएंगे ये तो नहीं मैं कहता, लेकिन कोशिश ये की है कि कम से कम इस धारणा से आए कि कोई ना कोई नई चीज़ सामाजिक व्यवस्था की, राजनीतिक व्यवस्था की, आर्थिक रूप से कोई ना कोई नए उसके मापदंड लोग उनकी चर्चा करेंगे, ये मतलब है। 8 से 10